आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के सिंपल पेपर जो सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया है और उसके मार्किंग स्कीम को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर साइंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, कितने कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन रहेंगे और उसका आंसर कैसे होना चाहिए। तो कंप्लीट सिंपल पेपर को हम लोग एक या दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल पेपर 23-24 का। आप देखेंगे सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन होते हैं जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए पाइथन प्रोग्राम इफ ए ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन इन ए नेस्टेड लूप। अब यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रहा है, नेस्टेड कोई लूप है, मतलब लूप के अंदर लूप है। तो हम करते भी चलेंगे इसको। मैं पाइथन को ओपन करता हूँ। तो देखिए नेस्टेड लूप हम बनाते हैं और ए रेंज 5, ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। करके भी देख सकते हैं प्रिंट ए। अगर हम इसको रन करें F5 से, ये 5 बार चल गया, रेंज के लिए चल गया 0 से लेके 4 तक। अभी इसी के अंदर एक और लूप अगर हमें चलाना हो, फॉर इन रेंज 10, तो जब ये लूप 5 बार चल रहा है तो इसके हर एक वैल्यू के लिए ये लूप 10 बार चलेगा। सो आप देखिए यहाँ से इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करके देखिए, ए का वैल्यू सपोज सबसे पहले 0 है, तो उस 0 के लिए उसके अंदर एक लूप चल गया 10 बार। आप इसको रन करके देखिए कितना वैल्यू प्रिंट होगा। ये लूप 10 बार चलेगा हर एक ए के लिए, और ये कितनी बार चलेगा, 5 बार, तो 50 टाइम्स ये प्रिंट करेगा। आप देखिए यहाँ से लूप के अंदर कोई लूप हो तो इसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। सो बोला गया कि अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाए, अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाए तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पे ब्रेक कर दें तो क्या होगा। जैसे ही ए का वैल्यू कितना है, 0, सो क्या होगा, ए का वैल्यू 0। इसके लिए ये लूप 10 बार चलना चाहिए था, लेकिन एक ही बार प्रिंट किया और ब्रेक हो गया। सो क्या 10 बार चलेगा, नहीं, एक बार चला ब्रेक, मतलब अपने ऊपर वाले लूप को ब्रेक कर देगा। जो लूप चल रहा है उसको ब्रेक करेगा, सभी को नहीं करेगा, एक को करेगा। जिस लूप में ब्रेक इनकाउंटर हुआ वो ब्रेक हो जाएगा। आप रन करके देखिए इसको। अब क्या देखेंगे, 0 1 2 3 4 ये प्रिंट किया। कैसे प्रिंट किया, तो ये लोग 5 बार चलेगा। सबसे पहले ए का वैल्यू क्या आ गया, 0। उस 0 के लिए एक लूप चला 10 बार, प्रिंट किया ए को, सो 0 प्रिंट हुआ और ब्रेक, मतलब ये 10 बार ना चल के ब्रेक हो गया, बाहर हो गया। फिर से पहुंचा यहाँ, ए का वैल्यू इस बार 1 है। 1 के लिए ये लूप 10 बार चलना चाहिए, ये क्या करेगा, एक बार प्रिंट किया और ब्रेक, फिर से ब्रेक हो गया। 10 बार नहीं चलने दिया, ब्रेक हो गया। जैसे ही ब्रेक इनकाउंटर हुआ, ब्रेक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन इन ए नेस्टेड लूप, इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल लूप इन वन गो। जितने नेस्टेड लूप में दो लूप है, दोनों को क्या टर्मिनेट कर देगा, आंसर इज नो, फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। जिस लूप के अंदर ब्रेक है उसी को टर्मिनेट करेगा। आंसर देखिए इसका फॉल्स है। आप फॉल्स लिखते हैं, 1 मार्क्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट, इन ए टेबल इन MySQL database, in attribute A of data type varchar 20 has the value के सब, ये पहले भी डिस्कस हम लोग किए थे। सिक्वल का क्वेश्चन हम लोग पहले पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं उसको। किसी डेटाबेस में एट्रीब्यूट ए ऑफ डेटा टाइप varchar 20 हैज वैल्यू के सब,
ये जो कॉलम है वो कैसा है, वेरकेर टाइप का है, 20 इसका लेंथ है और इसमें स्टोर कितना है, 2 4 6 कैरेक्टर। एट्रीब्यूट बी जो है वो है केयर टाइप का। केयर क्या होता है, फिक्स वैल्यू ले लेगा और वेरकेर रन टाइम के पे जितना वैल्यू देंगे उतना ही लेगा। सो हैज वैल्यू मीनाक्षी, मीनाक्षी कितना जगह लिया, 2 4 6 8 9, लेकिन चूंकि ये केयर टाइप का है 20 तो ये 20 जगह ले लेगा। हाउ मेनी कैरेक्टर आर ऑक्युपाइड बाय एट्रीब्यूट ए एंड बी, ए मतलब ये वेरकेर वाला कितना लेगा, 6, और बी मतलब केयर वाला पूरा जगह ले लेगा 20, 6 और 20, इसका आंसर क्या होगा, बी। अब चलिए मार्किंग स्कीम में देखिए, आंसर इज बी 620। केयर अगर लेते हैं तो ये फुल जगह ले लेगा, जितना लेंथ है उतना ले लेगा। यही डिफरेंस है केयर और वेर केयर में। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन केयर एंड वेर केयर टाइप, सो इसे केस में भी आप आंसर दे पाए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या होगा। आपको अगर एक प्रायोरिटी ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं उसकी प्रायोरिटी अगर याद है, तो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होती है सबसे पहले ब्रैकेट, अगर कुछ ब्रैकेट के अंदर है तो वो सबसे पहले होगा। उसके बाद होती है प्रायोरिटी पावर की, पावर जो है एक्सपोनेंट जो है उसका कैलकुलेशन पहले होगा, और एक ही स्टेटमेंट में लिखा है तो राइट साइड वाले का पहले होगा। तो आप इसमें देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन किसका होगा, 2 पर पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 8। अब हो गया इसका कैलकुलेशन 2 पर पावर 8, तो आप कैलकुलेट कीजिए 2 पर पावर 8 पाइथन में, चलिए और यहाँ से 2 पर पावर आपको 8 करना है, 2 पर पावर 8 256। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया, इतना का आंसर हो गया 256। अब आपका क्या है, 3 माइनस 256 प्लस 99 बाय 11। सो अब किसका होगा कैलकुलेशन, आप पढ़े भी होंगे बोधमास, ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऑफ, बी ओ ब्रैकेट ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, बी से डिवीजन, यही होता है, यहाँ भी यही होता है। सो मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, डिवीजन का काम होगा, 99 बाय 11 9। सो अब आपका क्या हो गया, 3 माइनस 256 प्लस 9, ये हमारा बचा, 3 माइनस 256 प्लस 9। सो इसका आंसर देखिए क्या होगा, 3 माइनस 256 प्लस 9 या माइनस 9, देखिए प्लस 9। सो ये कितना हो गया, माइनस में है बड़ा वाला और ये दोनों प्लस में है, तो 9 प्लस 3 12, और इसमें माइनस करेंगे 244, साइन किसका हो जाएगा, बिगर का, माइनस 244 आंसर होना चाहिए। आप चलिए मार्किंग स्कीम पे देखिए माइनस 244 आंसर है या नहीं। सो हम देख रहे हैं 3 का आंसर सी माइनस 244.0, चूंकि डिवाइड जब हम करते हैं तो वो फ्लोट में देता है, 99 बाई 9 11 किए तो 9.0 आ गया। सो लास्ट आंसर किस में आया, फ्लोट में। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड, एस इक्वल टू पाइथन इज फन, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, एल इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, क्या करेगा, ये जो एस है पाइथन इज फन उसको स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। कहाँ से ब्रेक करेगा, तो स्प्लिट करेगा, जहां जहां स्पेस मिलेगा वहां से ब्रेक कर दिया, 3 भागों में बांट दिया, पाइथन अलग, इज अलग और फन अलग। सो ये किस में आ गया, एल में, एल कैसा बन गया, लिस्ट बन गया। चलिए इसको आपको करके भी दिखाते हैं। हम एक लिखते हैं एस इक्वल टू पाइथन इज फन, और लिखते हैं एल इक्वल टू एल डॉट एस डॉट स्प्लिट फंक्शन को कॉल किया। अब एल को प्रिंट कीजिए, एल में क्या आ गया, एक लिस्ट में स्ट्रिंग स्प्लिट होके स्टोर हो गया।
पाइथन अलग, जहां जहां स्पेस मिला 3 एलिमेंट हो गए लिस्ट में। अब आप प्रिंट करेंगे एल ऑफ 0, आप सभी जानते हैं इंडेक्स नंबर 0 पे पाइथन है, एल ऑफ 1 इंडेक्स नंबर 1 पे ईज है, एल ऑफ 2 इंडेक्स नंबर 2 पे फन है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या हुआ, यहां से कहता है कि एस न्यू एक नया स्ट्रिंग बनाए, माइनस डॉट ज्वाइन, किसको ज्वाइन किए, माइनस डॉट ज्वाइन, माइनस को ज्वाइन करा देना है किसमें, तो आई डॉट जीरो डॉट अपर, एल जो है ना, एल के जीरो में क्या है पाइथन, उसको अपर में कन्वर्ट किया, कोमा एल डॉट वन, एल डॉट टू डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या करता है, तो सेंटेंस के पहले कैरेक्टर को कैपिटल करता है, कैपिटलाइज। सो यहां से देखिए एल जीरो को अपर, पाइथन को अपर केस में कर देगा, और एल वन, एल वन में क्या है इज लिखा हुआ, तो ये स्मॉल में रहेगा क्योंकि इसको कैपिटलाइज अपर नहीं किया है, पाइथन रहेगा पूरा कैपिटल में, और L2 फन को कैपिटलाइज कर देगा, पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देगा, तो पाइथन इज फन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल में है, पाइथन यहाँ पे देखिए कैपिटल आ गया, ये भी नहीं होगा, सो बी आंसर होना चाहिए, 4 का बी, मार्किंग स्कीम में चलिए 4 का बी, पाइथन स्मॉल में इज और कैपिटल एफ करके फन, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट आइए, इन माई सिक्वल डेटाबेस if a table alpha has degree 5 and cardinality 3 and another table beta has degree 3 and cardinality 3, दोनों को ज्वाइन करेंगे, कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉलम सभी ऐड हो जाता है, 5 प्लस 3 8 कॉलम हो जाएंगे, और रो अगर उसमें 5 है इसमें 3 है तो सबका सबके साथ कनेक्शन होगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 हो जाएंगे कार्डिनलिटी, 8 और 15, इसका आंसर बी। चलिए मार्किंग स्कीम में बी। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रिया वांट टू ट्रांसफर पिक्चर फ्रॉम हर मोबाइल फोन टू हर लैपटॉप, शी यूजेस ब्लूटूथ, सो कौन सा नेटवर्क होगा, व्हिच टाइप ऑफ नेटवर्क, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो अपने पर्सनल डिवाइस को कनेक्ट कर रही है, इसका आंसर देखिए 6 का, 6 का आंसर पेन है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर की इक्वल टू रेड फ्रॉम ए डिक्शनरी D1, एक डिक्शनरी है D1, देखिए इसको करके भी दिखाते हैं आपको, एक डिक्शनरी बनाते हैं साथ ही साथ सीखते भी चलिए, D1 इक्वल टू एक डिक्शनरी बनाना है तो करली ब्रैकेट, और इसमें कैसे की और वैल्यू, की है रेड और इसका वैल्यू है 76, ब्लैक और इसका वैल्यू है 80, कुछ इस तरह का एक डिक्शनरी है, D1 को प्रिंट करके देखिए, डिक्शनरी प्रिंट किया, D1 में रेड को डिलीट करना है, ये जो की वैल्यू अभी 2 की पेयर हैं इसको डिलीट करना है, तो क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या कमांड सही होगा, हम एक एक करके सबको चलाते हैं, डिलीट D1 रेड, या तो ये होगा, डेल का यूज होता है, डेल D1 रेड, मुझे ये सही लग रहा है, डेल डॉट D1 ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, D1 डॉट डेल, D1 डॉट डेल मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए, इसको चला के देखिए, रन करके देखते हैं, एक बार मार्किंग स्कीम पहले देखिए 7 का बी, डेल D1 रेड, ये डिलीट कर देगा, क्या देते हैं डेल की से करते हैं डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम, जिसकी वैल्यू पेयर को डिलीट करना है। सो चलिए एक बार पाइथन में चल के इसको रन करके देखते हैं।
अभी हमारा D1 एक डिक्शनरी है, मैं यहाँ से चलाता हूँ डेल D1 ऑफ रेड, रेड नाम का जो की वैल्यू पेयर है रेड 76 डिलीट हो जाए। अब D1 को प्रिंट करके देखिए, एक ही की वैल्यू है, ब्लैक और 81 डिलीट हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन वैल्यू एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए यहाँ से एक स्ट्रिंग है G20 प्रेसिडेंसी हैश G20 प्रेसिडेंसी प्रिंट प्राइड ऑफ, ये जो स्ट्रिंग है उसके कहाँ से प्रिंट करना है, तो -2 इंडेक्स, अगर आपको मैंने तो ये एक बार बताया है क्लास में, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, 0 से स्टार्ट होता है। और इधर से अगर करें तो -1 -2 -3 -4 -5। सो देखिए यहाँ से क्या बोला, स्टार्टिंग कहाँ से, इसका वो सब स्ट्रिंग निकालना है, स्ट्रिंग का पार्ट निकालना है, स्लाइस करना है। सो यहाँ से -2, ये -1, ये -2, यहाँ से सी पर से चालू करो, -2 से लेके कहाँ तक जाइए, 2 तक, 0 1 2 यहाँ तक। कैसे पहुंचेगा इधर, तो माइनस करते करते, स्टेप वैल्यू कितना है -2, तो पहला दिखाएगा सी को, -1 रहता तो ये भी दिखाता, -2 है तो एक एक छोड़ के, सी के बाद ई, उसके बाद आई, देखते चलिए क्या क्या दिखाया, CEI, उसके बाद ई, उसके बाद कैपिटल पी, उसके बाद स्पेस के बाद ये क्या है 0। सो मुझे आंसर लग रहा है ये, क्योंकि यहीं तक दिखाना था 2 तक ही, इसके बाद तो जी आना चाहिए, नहीं आएगा, ये दिखाएगा आंसर CEIE P0, बी होना चाहिए इसका आंसर, 8 का बी करेक्ट 1। सो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statement would give an error during execution of the following code? अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टपल है। अब टपल और लिस्ट दो चीज आपको मेन रूप से याद रखना है, टपल एंड लिस्ट बोथ आर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, दोनों सीक्वेंस को स्टोर करता है। थोड़ा सा देखिए 2 मिनट हम लोग देख लेते हैं। टपल कैसे बनाते हैं, सपोज कीजिए T इक्वल टू ये स्मॉल ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, ये एक टपल है, टी को प्रिंट करेंगे प्रिंट हो जाएगा, टी का तीसरा प्रिंट करेंगे तो 4 प्रिंट हो जाएगा। ये सब हम लोग देखें, लेकिन अगर टपल में हम चेंज करने जाएं टी ऑफ 0 इक्वल टू से बन ये एरर देगा, इम्यूटेबल होता है टपल। यही काम अगर हम लिस्ट में किए होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से 4, 6, देखिए ये लिस्ट है, वैसे ही डेटा स्टोर होगा, बट इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। L ऑफ 0 इक्वल टू 7 कर दीजिए, देखिए L को प्रिंट करके इसका 7 हो गया। ये डिफरेंस होता है टपल और लिस्ट में। तो आइए क्वेश्चन पे, ये क्या है आप देखिए, यहाँ से टपल है, इम्यूटेबल होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसके डेटा में। प्रिंट टपल करेंगे तो पूरे टपल को प्रिंट कर देगा। प्रिंट टपल ऑफ 3, टपल ऑफ 3 0 1 2 3 50 प्लस 50 100 प्रिंट करेगा, ये हो जाएगा। टपल में चेंज नहीं करेंगे, उसका वैल्यू फेच किए, उसको जोड़े 50 में और प्रिंट किए, ये हो जाएगा। प्रिंट ऑफ मैक्स ऑफ टपल, ये टपल का मैक्स क्या है 80, तो प्रिंट हो जाएगा 80। लेकिन यहाँ पे टपल ऑफ 4 इक्वल टू 80, ये चेंजेज करने गया, इम्यूटेबल होता है टपल, सो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। देखिए यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही होगा, स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग, 9 का डी, स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। What possible output will be obtained when the following code is executed? अब ये रेंडम से क्वेश्चन है, रेंडम में हम लोग क्या करते हैं, एक रेंडम इंपोर्ट रेंडम करते हैं, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। देन क्या है, माई नंबर इक्वल टू
रेंडम डॉट रेंड इंट ये क्या करता है 0 से लेकर के 3 तक कोई भी नंबर रिटर्न कर सकता है 0 1 2 और 3। रेंड इंट एक इंटीजर कोई भी इंटीजर पिक करके निकाल देगा बिटवीन द गिवन रेंज इंक्लूडिंग 0 एंड 3 ऑल्सो दोनों को लेकर के जो भी नंबर इसमें या तो 0 आ सकता है 1 आ सकता है 2 या 3 आ सकता है। अब देखिए एक ये क्या है लिस्ट है जिसमें 4 स्ट्रिंग है फॉर आई इन रेंज 1 कोमा माई नंबर में क्या हो सकता है आइदर 0 या 1 या 2 या 3। तो आप एक एक करके आप इसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे कॉपी पे 4 कॉलम बनाइए माई नंबर का जो जो पॉसिबल हो सकता है वैल्यू वो सभी आप लिखिए। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से देखिए मैं एक पेंट ब्रश में आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको सोल्व कीजिए। इस तरीके से आप क्या कीजिए माई नंबर का क्या क्या वैल्यू हो सकता है तो हम लोगों ने देखा कि माई नंबर का वैल्यू 0 से लेकर के 0 हो सकता है और क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है या 3 इसमें से कुछ भी हो सकता है वैल्यू। तो अगर माई नम का वैल्यू 0 होता है अब क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था फॉर आई इन रेंज 1 कोमा माई नंबर 1 कोमा माई नंबर का वैल्यू 0 है सो रेंज फंक्शन चलेगा ही नहीं 1 कोमा 0 1 से चालू होके 0 से 1 तक चलना है नहीं चलेगा। तो आप देखिए यहाँ से पेंट ब्रश में आप क्या करेंगे ये लूप तो चलेगा ही नहीं आपका ये लूप नहीं चलेगा खत्म। फॉर आई इन रेंज 0 कोमा माई नम ये 1 कोमा माई नम यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ 1 कोमा 1 माई नम का वैल्यू अगर 1 होता है तो भी नहीं चलेगा 1 से लेके 0 तक चलाएगा 1 माइनस 1 ये लूप भी नहीं चलेगा। अगर माई नम का वैल्यू 1 है तो भी ये फेल हो गया 2 अगर होता है तो फॉर रेंज क्या चलाया 1 कोमा 2 तो ये लूप एक बार चलेगा 1 से लेके 1 तक ये एक बार लूप चलेगा। तो इस केस में देखिए एक बार लूप चलेगा आई का वैल्यू क्या होगा 1 प्रिंट कलर ऑफ 1 0 में येलो 1 में व्हाइट आ जाएगा इंड लाइन ब्रेक में करके क्या कर दीजिए उसके बाद व्हाइट लिख करके स्टार दे देगा व्हाइट स्टार और फिर नीचे में क्या है प्रिंट लाइन ब्रेक ऊपर गया एक ही बार तो चलना था तो क्या प्रिंट हो जाएगा व्हाइट स्टार। और एक और केस है अगर यहाँ पे हम क्या देखें यहाँ पे वैल्यू क्या आ सकता है तो व्हाइट स्टार और लाइन ब्रेक बस ये रह सकता है। और अगर माई नंबर का वैल्यू 3 हो तो रेंज कैसे चलेगा फॉर आई इन रेंज 1 कोमा माई नम 1 कोमा 3 रेंज 1 कोमा 3 ये क्या रिटर्न करेगा 1 आई का वैल्यू 1 या 2 3 माइनस 1 तक चलेगा तो 2 बार ये लूप चलेगा। पहली बार जब चला y का वैल्यू 1 है तो कलर ऑफ 1 में व्हाइट और बगल में स्टार फिर ऊपर गया i का वैल्यू 2 तो क्या प्रिंट करेगा कलर ऑफ 2 ब्लैक और स्टार। तो आउटपुट इस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा अब देखिए यहाँ से व्हाइट स्टार और ब्लैक स्टार so either this one will be answer or this one will be answer। अब ऑप्शन में देखिए ऑप्शन में क्या क्या है देखिए रेड व्हाइट ब्लैक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है व्हाइट स्टार ब्लैक स्टार ये पॉसिबल है ये भी नहीं पॉसिबल है ये भी नहीं बी इज करेक्ट आंसर। और अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ रहता ये
ये भी करेक्ट आंसर होता। तो अभी क्या होगा, ये होगा। अगर ऑप्शन में दोनों दिया रहता तो आप क्या लिखते, बी भी ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन होता तो वो भी सही होता, दोनों लिखते। तो हमने चेक कर लिया, इसका आंसर क्या है, बी है, व्हाइट स्टार ब्लैक स्टार। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए। फिल इन द ब्लैंक्स, द मोडेम एट सेंडर्स कंप्यूटर इंड, सेंडर कंप्यूटर इंड पे कैसा काम करता है। मोडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल टू एनालॉग और डीमॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग टू डिजिटल। सो जहां से कनेक्शन चालू हुआ, जो सेंडर है कंप्यूटर, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा मोडेम, वहां पे मॉड्यूलेशन का काम करेगा। और जो रिसीविंग एंड है, वहां पे जो एनालॉग से सिग्नल गया उसको डीमॉड्यूलेट कर देगा, एनालॉग टू कंप्यूटर में डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। सो उसको क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेटर। तो सेंडर एंड पे कैसा काम करेगा, मॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेटर का। सो बी होना चाहिए आंसर 11 का। सेंडर जो भेजने वाला है उसके एंड पे मॉड्यूलेशन होगा। अब देखिए आंसर क्या है, मॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द कोड गिवन वैल्यू b इक्वल टू 100। b का वैल्यू पहले कितना है, 100 है। एक फंक्शन है डेफ टेस्ट ए, इसमें एक वैल्यू पास होगा टेस्ट फंक्शन में, पहला लाइन मिसिंग है, b इक्वल टू बी प्लस ए। ये जो b है ना, उसमें इस a को जोड़ दिया, प्रिंट a कोमा बी, ए और बी दोनों को प्रिंट कीजिए। अब देखिए यहाँ से टेस्ट ऑफ 10 पास किया, ये फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू कितना पास किया, ए का 10, यहाँ 10 आया। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट डी, कहता है कि यहाँ कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन रिलेटेड है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का। बाहर में एक वैल्यू है, उसके वैल्यू को अंदर में चेंज कर रहे हैं, है ना, और फिर बाहर में प्रिंट कर रहे हैं। सो एक कीवर्ड होता है ग्लोबल, वो यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ग्लोबल ए, ग्लोबल ए का वैल्यू ग्लोबल करना है, नहीं, बी का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है उसी को ग्लोबल करना है। बी इक्वल टू बी, ग्लोबल बी अगर कर देना तो वो जो बी होगा उसका वैल्यू अगर अंदर में चेंज हुआ तो वो भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये तो यहाँ डिफाइन हुआ, इसके अंदर यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बी क्या है, बाहर में है, इसको अंदर में यूज करना है, फिर बाहर प्रिंट करना। सो इसका आंसर देखिए 12 का ग्लोबल भी बी होना चाहिए, ग्लोबल बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं 13। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एन एक्सेप्शन में बी रेज्ड इवन इफ द प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि सिंटैक्स सही हो फिर भी एक्सेप्शन आ जाए, हो सकता है। जैसे एग्जांपल डिवाइड बाय जीरो एरर होता है, पूरा प्रोग्राम आपका सही है, ए डिवाइड बाय बी करके आप प्रिंट कर रहे हो कैलकुलेटर में, डिवीजन का प्रोग्राम बनाए। अब सपोज करो बी का वैल्यू कोई यूजर इनपुट कर दे 0, तो ए का वैल्यू 5, 5 बाई 0 करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड बाई 0 हो जाएगा। 0 से कैसे डिवाइड होगा कोई नंबर, एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन इसी को बोलते हैं। यस ट्रू। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कीज इन ए रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में कीज के बारे में क्या फॉल्स है। एनी कैंडिडेट की इज एलिजिबल टू बिकम ए प्राइमरी की, एनी कैंडिडेट की इज एलिजिबल टू बिकम ए प्राइमरी की, यस, प्राइमरी की वही बन सकते हैं जो कैंडिडेट की होते हैं। एनी कैंडिडेट की इज एलिजिबल, एलिजिबल होता है उसमें से बनेगा कोई एक ही, एक टेबल में एक प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द टपल्स इन ए रिलेशन, टपल्स जो होते हैं ना रिलेशन में, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, बिल्कुल सही है।
ए कैंडिडेट की डेट इज नॉट ए प्राइमरी की इज ए फॉरेन की, बिल्कुल गलत। होता क्या है, किसी टेबल में मोर देन वन ऐसे कॉलम हो सकते हैं जो कि प्राइमरी की बनने के कैपेबल हैं। डेटा आर नोन एज कैंडिडेट की, उनमें से कोई एक प्राइमरी की बनेगा, रेस्ट कैंडिडेट की को अल्टरनेट की कहते हैं। और अगला क्या है, फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ये सही है। फॉरेन की क्या होता है, किसी दूसरे टेबल में यूज होने वाला प्राइमरी की किसी और टेबल का, वो फॉरेन की कहलाता है। सो सी इज करेक्ट आंसर, सी फॉल्स है। 15 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स इन केस ऑफ डैश स्विचिंग बिफोर ए कम्युनिकेशन स्टार्ट्स ए डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। सर्किट स्विचिंग, सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले क्या होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। देखिए 15 का आंसर, 15 का आंसर सर्किट स्विचिंग उसको कहते हैं। और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, सर्वर पे बीच में एक होस्ट होता है, उसपे सब स्टोर होता जाएगा पैकेट, बाद में फिर रूट खाली होने पे भेजा जाएगा। सर्किट स्विचिंग में पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, फिजिकल पाथ कनेक्शन बनेगा और फिर कंटिन्यूअस डेटा सेंड और रिसीव होगा। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following function changes the position of file pointer and return its position। दो फंक्शन होता है फाइल हैंडलिंग में। फाइल जब हम पाइथन में ओपन करते हैं, डेटा फाइल हैंडलिंग में किसी टेक्स्ट फाइल को या बाइनरी फाइल को ओपन किए तो कर्सर कहीं ना कहीं तो होगा, रीडिंग पॉइंटर, राइटिंग पॉइंटर। सो उसके पॉइंटर को अगर गेट करना हो, देखना हो कहाँ पे है, तो टेल फंक्शन, और चेंज करना हो तो इसके लिए सीक फंक्शन। क्वेश्चन क्या कहता है, चेंज कर सकते हैं पोजीशन, तो इसके लिए क्या होता है, सीक, सीक फंक्शन। 16 का आंसर देखिए, 16 का सीक। 17 नंबर एसर्शन रीजनिंग बेस है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो क्वेश्चन है 17 18, बोथ ए आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एसर्शन जो है ना और रीजनिंग दोनों ट्रू है, और रीजनिंग जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, तो आंसर इज ए। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। रीजनिंग जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता ए को, तो बी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी आंसर होगा। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो डी आंसर होगा। देखिए यहाँ लिस्ट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। लिस्ट जो होता है इम्यूटेबल होता है, रॉन्ग है। एसर्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, देखिए तो आर क्या कहता है, व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड to update the value of an immutable variable, the old variable is destroyed and a new variable is created by the same name in memory। ये R सही है। When an attempt is made to update the value of an immutable variable, देखिए कोई एक immutable variable हम लेते हैं, अभी हमारे पास एक क्या था, L, L एक बनाए थे, लिस्ट है, T, T क्या है, टपल है, ये इम्यूटेबल होता है। अब हम क्या करते हैं, t इक्वल टू फिर से एक नया वैल्यू लिख दें 100, 101, तो क्या कहता है, इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं हो सकता। चेंज नहीं हो सकता, उसके किसी एलिमेंट पे नहीं चेंज कर सकते, उसका वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। तो बोलता है कि ऐसे केस में पुराना वैल्यू को डिलीट करके फिर से उसी नाम से बना देता है। ये सही है, आर जो है वो सही है। सो आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ से 17 का, 17 का आंसर सॉरी डी है ना, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, यही तो हम लोग बोले हैं। सो ऐसे केस में आंसर डी होता है। 18 नंबर देखिए, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल। पाइथन का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल, सही है। ए फंक्शन इज ए इन ए मॉड्यूल इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कोड एंड अवॉइड रिपीटेशन। ए फंक्शन इज ए मॉड्यूल is used to, a function in a module is used to simplify the code, कोड को सिंप्लीफाई करता है and avoid repetition। yes, कोई खास कोड है जो कोई फंक्शन करता है, काम करता है,
उसको हम जहां भी कॉल करेंगे वो काम कर देगा, बार बार कोड को नहीं देखना होगा, रिपीटेशन आता है। तो ए और बी दोनों सही है और रिलेटेड है, तो आंसर इसका 18 का ए होना चाहिए। बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। देखिए एक बार क्या कहते हैं, ये रिलेटेड है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल, सही है, लेकिन ये कुछ और बोल दिया ना, ये फंक्शन इन ए मॉड्यूल इज यूज्ड टू सिंपलीफाई द कोड। वेरियस मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये फंक्शन के बारे में बोल रहा है, तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है बट दोनों सही है, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 19, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो 1 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों को एक्सपेंड करना है। पॉप 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, पॉप 3 को क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए यहाँ पे जो ये वेबसाइट हम खोले हैं ना, सीबीएसई का पेज, ये पूरा यहाँ से cbse academic.nic.in, ये क्या है, वेब मटेरियल ऑब्लिग SQP, ये पूरा जो आप देख रहे हैं पीडीएफ तक, ये पूरा को हम क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। अभी यूआरएल का पार्ट क्या होता है, तो डोमेन नेम होता है। कौन सा डोमेन है ये, तो निक डोमेन है, nic.in, ये डोमेन नेम है। nic.in पे बना हुआ है। सो आगे चलते हैं, देखिए, गिव वन डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। HTML पहले तो दोनों का फुल फॉर्म लिखिए। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML फिक्स टैग काम करता है, जैसे हेड टैग, बॉडी टैग, जबकि XML एक्सटेंसिबल होता है, हम अपना टैग बना सकते हैं, कुछ भी टैग डिफाइन कर सकते हैं। HTML वेब पेज डेवलप करने के लिए जनरली यूज होता है, XML डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। सो चलिए इसके मार्किंग स्कीम पे 19 का देखते हैं। पहला पॉप 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ये सही था। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी सही था। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वी यूज प्री डिफाइंड टैब, मैंने भी बोला। स्टैटिक वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलप करने के लिए यूज होता है, मैंने भी बताया आपको। इट इज यूज फॉर ओनली डिस्प्लेइंग डेटा, कैन नॉट ट्रांसपोर्ट डेटा, डेटा भेजने के लिए नहीं यूज होता है, इसके लिए XML यूज होता है। नोट केस सेंसिटिव, HTML में कैपिटल स्मॉल का फर्क नहीं होता, जैसे पाइथन में कैपिटल और स्मॉल का फर्क होता है, तो पाइथन को केस सेंसिटिव बोलते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है। XML में देखिए, वी कैन डिफाइन आवर ओन टैग, प्री डिफाइन तो होते ही है, हम अपना टैग बना सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। डायनेमिक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, HTML स्टैटिक में यूज हुआ पेज बनाने के लिए, और XML डायनेमिक डेटा स्टोर कर लेगा, डायनेमिक रन टाइम पे डेटा निकाल के लाएगा, केस सेंसिटिव होता है। तो ये होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलिए, डिफाइन द टर्म बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, जो डेटा हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, नेटवर्किंग जब करते हैं तो वायर के थ्रू डेटा ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जितना हायर बैंडविड्थ चैनल का, जितना ज्यादा बैंडविड्थ ज्यादा होगा, उतना ही फास्ट कम्युनिकेशन होगा, उतना ही डेटा एक साथ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब सोच के देखिए ना, अगर रोड ज्यादा चौड़ा रहेगा तो ज्यादा लेन में गाड़ियां चल सकती है, ज्यादा लेन का रोड तो उतना फास्ट कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस वे हम लोग बोलते हैं। सेम नेटवर्किंग के केस में, हायर द बैंडविड्थ ग्रेटर द स्पीड। सो इसका डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है सीबीएसई ने, बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर over a given transmission medium, the amount of information that can be transmitted over a network, जो उसका मैक्सिमम लेंथ विड्थ होगा उसको हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। और इसको कहीं कहीं पे डिफाइन कैसे किया जाता है, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो चैनल होता है उसका कुछ ना कुछ
फ्रीक्वेंसी पे सेट होता है, इतना से इतना के बीच में। तो बैंडविड्थ कितना हो गया, चौड़ाई कितनी हो गई, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अगला क्वेश्चन क्या था देखिए नेक्स्ट, हाउ इज HTTP डिफर फ्रॉम HT, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, PS सिक्योर होता है। सो यहाँ पे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, सिक्योर नहीं होता है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज करता है, प्रोटोकॉल यूज होता है। इनक्रिप्ट डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट, उसको डेटा को ट्रांसमिट कर देता। देयरफॉर HTTPS हेल्प्स इन सिक्योर ब्राउजिंग व्हाइल HTTP डज नॉट, HTTP सिक्योर नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर तक। कोड गिवन बेलो एक्सेप्ट ए नंबर एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न द रिवर्स नंबर। यहाँ जो कोड दिया गया है उसमें एक नंबर आर्गुमेंट फंक्शन है, डेफ लिखना चाहिए, डिफाइन लिख दिया, डेफ रिवर्स नंबर, और इसमें एक नम पास किया। जो नंबर पास करेगा ना, ये कोड चलने के बाद रिटर्न जो करेगा वो उसका उल्टा नंबर हो जाता है। So observe the following code carefully and rewrite it after removing all syntax and logical error. कोई एरर आपको लगता है, आप देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि कुछ ना कुछ एरर है या लॉजिक गलत है जिसके कारण ये काम नहीं करेगा। 1 2 3 4 अगर पास करे ना तो इसको 4 3 2 1 करना चाहिए। आप कुछ देखिए कहाँ चेंज करने से ये सही हो जाएगा, और जहाँ चेंज कीजिए वहां पे अंडरलाइन कीजिए। तो देखिए सबसे पहला गलती तो मिल गया, यहीं पे डेफ होगा, डिफाइन नहीं होगा। रेब नंबर नम, एक नंबर पास हुआ। रेब इक्वल टू 0, एक रिवर्स वेरिएबल बनाया, ये सही है, 0 होगा। रेम इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 0 व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, जब तक नंबर जो ये आया ना वो 0 से बड़ा है, तो अभी 0 से बड़ा ही होगा। 1 2 3 4 है तो बड़ा है, सो इसके अंदर जाएगा। रिमाइंडर इक्वल टू ये चेक करेगा रिमाइंडर को, नम मॉडुलस 10, ये तो एरर है, इफ वगैरह लगा नहीं है। सो ये क्या ट्रू या फॉल्स दे देगा, इससे कुछ काम होगा नहीं। क्या करना चाहिए, रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर इक्वल टू, डबल इक्वल टू नहीं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दिया, यहाँ गलती है, अंडरलाइन करेंगे, इसको सही करेंगे। इक्वल टू रेब इक्वल टू रिवर्स, पहले कितना है 0 गुना 10 प्लस रिमाइंडर। सो लास्ट डिजिट को प्लस कर दिए 0 में। सो नंबर अभी आ गया हमारा कितना, सपोज कीजिए 1 2 3 4, 4 आ गया। रिवर्स में कितना हो गया 4। नंबर इक्वल टू नंबर इंटीजर मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन किया 10 से, मतलब 1 2 3, एक डिजिट हट जाएगा, नंबर में आ गया 1 2 3। फिर से ऊपर गया, व्हाइल लूप चलेगा ये। अच्छा एक चीज और गड़बड़ है, ये रिटर्न व्हाइल के अंदर दे दिया, अगर ये चल गया तो वापस आ जाएगा। सो नहीं, मुझे व्हाइल के बाद यहाँ पे करना, एक गलती यहाँ पे है, ये यहाँ से होगा। अगर यहाँ कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से नंबर ऊपर गया, 1 2 3 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो रिमाइंडर इक्वल टू, ये सही कर देंगे, इक्वल टू नम मॉडुलस 10, 1 2 3 मॉडुलस 10, 3 आ गया। सो रिवर्स इक्वल टू, रिवर्स का वैल्यू पहले कितना था, 4 इंटू 10 40 प्लस 3 43 हो गया। नंबर इक्वल टू 1 2 3 डिवाइड बाई 10 12 हो गया। फिर से ऊपर गया, 12 इज ग्रेटर देन 0, यस। रिमाइंडर इक्वल टू 12 मॉडुलस 10, 2 आ गया रिमाइंडर में। रिवर्स इक्वल टू 43 गुना 10, 430 प्लस 2 432। नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10, 12 बाई 10, 1 आ गया, ऊपर गया। 1 इज ग्रेटर देन 0, यस। रिमाइंडर इक्वल टू 1 मॉडुलस 10, 1 आ गया। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स गुना 10, 432 गुना 10, 4320 प्लस 1 4321। नंबर इक्वल टू 0 हो गया, ऊपर गया। 0 ग्रेटर देन 0, नो, बाहर आ गया। बाहर में यहाँ पे रिवर्स रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न रिब, यहाँ पे रिटर्न हो गया 4321, प्रिंट हो जाएगा।
ओके, आप सबको समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन सी जगह हम लोग ट्रैक किए? यहाँ पे डेफ होगा। उसके बाद क्या ट्रैक किया? यहाँ पे रेम इक्वल टू होगा, 2 एरर मिल गया। और क्या ट्रैक किए? तो यहाँ पे ये यहाँ पे होगा। 3 तो हम लोग कर लिए हैं, एक एरर और होना चाहिए। क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, मोटा मोटी 4 एरर होना चाहिए। देखिए कहीं और कुछ दिख रहा तो, या फिर आते हैं यहाँ पे 20 नंबर के, देखते हैं। या 3 ही है, हो सकता है ऐसा भी जनरली। अच्छा नहीं, यहाँ पे देखिए 4 दिया है ना। वाइल का, वाइल में क्या दिया है देखिए एक बार। वाइल का कैपिटल लिख दिया क्या? वाइल का WHILE, देखिए तो क्वेश्चन में क्या लिख दे, कैपिटल W लिख दिया। ये भी ध्यान देना है, कैपिटल नहीं होता है। 4 एरर हो गया। अगले क्वेश्चन पे, राइट ए फंक्शन काउंट नाउ। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन को लास्ट कर देंगे, नेक्स्ट डे हम देखेंगे 13-14 को। राइट ए फंक्शन काउंट नाउ, पास होता है इसमें प्लेसेस इन पाइथन। प्लेसेस पास होता है और उसको काउंट नाउ फंक्शन। डेट टेक्स द डिक्शनरी, ये क्या है? डिक्शनरी है। प्लेसेस एज एन आर्गुमेंट एंड डिस्प्ले द नेम इन अपर केस ऑफ द प्लेसेस whose names are longer than 5 कैरेक्टर, जिसका नाम 5 कैरेक्टर से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द फॉलोइंग डिक्शनरी प्लेसेस। प्लेसेस में ये डिक्शनरी है, मान लीजिए 1 की, इसका वैल्यू दिल्ली, 2 लंदन, 3 पेरिस, 4 न्यूयॉर्क, 5 दोहा। तो आउटपुट क्या होना चाहिए? जिसका 5 से ज्यादा हो। सो लंदन और न्यूयॉर्क आंसर होना चाहिए। आपका ये फंक्शन ऐसा काम करे, काउंट नाउ, जो डिक्शनरी को ले एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्लेसेस, वो सभी प्लेस का नाम डिस्प्ले कर दे, ऐसा काम करे। तो कैसे होगा, कैसे बनाएंगे? तो हम करके दिखाएं आपको क्या, या पहले ये दिखा दें? चलिए पहले देख लेते हैं, फिर इसको रन करके देखते हैं। एक डिक्शनरी ले लिए, ये डिक्शनरी है 1 दिल्ली, 2 लंदन, पेरिस। आपको ये फंक्शन लिखना है, डेफ काउंट नाउ प्लेसेस, ये प्लेसेस पास किए, फॉर प्लेस इन प्लेसेस डॉट वैल्यूज, प्लेसेस डॉट वैल्यूज। देखिए डिक्शनरी के साथ एक फंक्शन होता है कीज, जो सभी की को रिटर्न करता है, और एक होता है वैल्यूज, जो सभी वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो अगर आपको ये याद है तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे आसान हो जाएगा। नहीं याद है तो भी बताते हैं, अभी दोनों तरीके से करके देखेंगे। फॉर प्लेस इन प्लेसेस डॉट वैल्यूज, ये जो डिक्शनरी है इसका वैल्यूज फंक्शन कॉल किया तो क्या मिल गया? दिल्ली, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और दुबई यहाँ पे आ गया एक लिस्ट में। और आपको पता है फॉर लूप हम चला सकते हैं किसी भी लिस्ट के लिए, सीक्वेंस के लिए, टपल के लिए, स्ट्रिंग में कैरेक्टर के लिए। उतना जितना वैल्यू उतना बार चलेगा। ये कितना बार चलेगा? 1 2 3 4 5 बार। पहली बार प्लेस में क्या आया? दिल्ली, इसका लेंथ चेक कर लेते हैं। इफ लेंथ ऑफ प्लेस इज ग्रेटर देन दिल्ली 5 तो प्रिंट अपर केस में, अगर 5 से ग्रेटर है तो अपर केस में प्रिंट कर दीजिए, ये हो जाएगा। चलिए ऐसे ही हम रन करके देखते हैं। आइए यहाँ से एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ काउंट नाउ, और इसमें क्या पास करते हैं? प्लेसेस नाम का एक डिक्शनरी पास करते हैं। यहाँ पे जैसा बनाया है बुक में वैसा ही करते हैं। फॉर ए इन प्लेसेस डॉट वैल्यूज, इस डिक्शनरी के वैल्यूज का कलेक्शन में जितने भी वैल्यू हैं ए हैं, उस सभी के लिए लूप चलाए। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहो ना, पहले प्रिंट कर रहा है या नहीं, ठीक है। और यहाँ से एक डिक्शनरी हम बना लेते हैं, p इक्वल टू एक डिक्शनरी है जिसमें वैल्यू क्या है? दिल्ली, कोमा 2 की है, और इसका वैल्यू है लंदन,
कोमा 3 और इसका है अमेरिका, न्यूयॉर्क, और चौथा है आगरा, आगरा, और पांचवा है पटना। ये डिक्शनरी को बंद करते हैं और इस डिक्शनरी को पास कर देते हैं काउंट नाउ फंक्शन में। काउंट नाउ में पी को पास कर दिए। देखिए एक डिक्शनरी बनाए, उसको इस फंक्शन में पास कर दिए। ये फंक्शन में जाएगा, इसके सभी वैल्यूज को के लिए एक लूप चला देगा। वैल्यूज निकला और अभी खाली प्रिंट करेगा। ये क्या प्रिंट करेगा? सभी सिटी का नाम प्रिंट कर देगा, वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। इतना आप लोग समझे होंगे। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसका जिसका लेंथ 5 से ज्यादा है, यहाँ पे एक कंडीशन चला दी है। इफ लेन ऑफ ए, ये जो ए आया सिटी का नाम, उसका लेंथ ग्रेटर है 5 से, तभी प्रिंट कीजिए। अब देखिए क्या गलती कर दी है यहाँ पे, कॉलन। अब रन करके देखिए, लंदन और न्यूयॉर्क, जिसका 5 से ज्यादा है उसी को दिखाया। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। फिर से चलिए क्वेश्चन पे, कुछ और कह रहा है क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसका जिसका 5 से ज्यादा हो। अब देखिए ऐसे दिखाए कि कैपिटल में भी कर दे तो कैपिटल, तो कैपिटलाइज फंक्शन हम जानते हैं। डॉट अपर, कैपिटलाइज पहला लेटर को कर देता है और अपर पूरे सारे कंटेंट को, स्ट्रिंग को क्या कर देगा? अपर केस में कर देगा। सो अगर हम यहाँ पे ए डॉट अपर को कॉल कर दें, अपर, तो ये न्यूयॉर्क और लंदन को अपर में करेगा। सो होप कि आप सबको समझ में आ गया। मैंने बोला था इसको, अगर अगर आपको ये फंक्शन याद नहीं है तो क्या करेंगे? ये वैल्यूज फंक्शन नहीं याद है तो भी पॉसिबल है। ये क्या किए? इन प्लेसेस, फॉर ए इन प्लेसेस। अब आप प्रिंट करके देखिए, ये क्या था? पी ऐसा था। अभी सिंपली हम प्रिंट करके देखते हैं ये क्या होता है। 5 से रन करके देखिए, 1 2 3 4, ये क्या किया? सभी की निकल के आ गया यहाँ पे। सो आपको तो पता है नहीं फंक्शन। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ए ऑफ, नहीं, ये डिक्शनरी का नाम क्या है यहाँ पे? प्लेसेस। ये प्लेसेस ऑफ ए की अगर पास कर देना, उसका वैल्यूज बता देता है। देखिए ये वैल्यूज बता दिया। सो जब हमको ये पता चल गया तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक वेरिएबल ले लीजिए, सिटी इक्वल टू प्लेसेस डॉट ए, और यहाँ से चेक कर लीजिए इफ एन ऑफ ग्रेटर देन 5। अगर ऐसा है तो सिटी को प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट सिटी डॉट पर कन्वर्ट करके प्रिंट कर दीजिए। ऐसे भी आप बना सकते हैं। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो लंबा हो गया, यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, ओके।